नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि छगन भुजबल को बड़ी राहत। महाराष्ट्र सदन घोटाले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को बड़ी राहत मिली है। एंटी करप्शन ब्यूरो के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय के मामले में भी कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दे दिया है। विशेष कोर्ट ने छगन भुजबल समेत अन्य आरोपियों की डिस्चार्ज की अर्जी मंजूर कर ली है। दरअसल महाराष्ट्र सदन घोटाले से जुड़े मामले में पहले ही एसीबी की ओर से दर्ज केस में भुजबल को राहत मिल चुकी थी। इसके बाद ईडी ने उसी मामले को आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। लेकिन अब कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब मूल अपराध ही साबित नहीं होता। 22 दिनों में 11 बाघों की मौत पर हाई कोर्ट सख्त। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बाघों की मौतों ने एक बार फिर वन्य जीव सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राज्य में जनवरी की शुरुआत के कुछ ही दिनों में 4 बाघों की मौत की पुष्टि हुई है। केवल 22 दिनों में ही 11 बाघों की जान जा चुकी थी। इस चिंताजनक स्थिति को देखते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने संज्ञान लिया है और इस मामले में जनहित याचिका PIL दायर करने का निर्देश दिया है। शेख के बयान पर शिंदे ने बताया कि इसका इलाका महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की अगुवाई वाली AIMIM से जीतकर ठाणे के मुंब्रा से पार्षद बनी 29 साल की सहर शेख के बयान पर सियासत जारी है। शुक्रवार को शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के 100वें जन्मदिन पर राज्य के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ठाणे भगवा है, मुंब्रा ठाणे में है, ये बहुत छोटा सा है, ऐसे में ये भगवा में कैसे हरा होगा। गौरतलब हो ठाणे वार्ड 30 से जीतने के बाद सहर शेख और उनके पिता यूनुस शेख ने एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हान को निशाने पर लिया था। पहले एक ही पार्टी रहे। यूनुस शेख की बेटी सहर ने जीतने के बाद कहा था कैसा हराया। उनकी यह रिएक्शन इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। अवैध रूप से विज्ञापन होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ मामले दर्ज। मुंबई में अवैध रूप से विज्ञापन बोर्ड और बैनर लगाए जा रहे हैं और मुंबई नगर निगम प्रशासन ने इन बैनरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कुछ संस्थान, संगठन और व्यापारी बिना अनुमति के सड़कों के दोनों ओर बिजली के खंभों पर बैनर लगा रहे हैं। मुंबई नगर निगम के लाइसेंसिंग विभाग ने ऐसे संस्थानों, संगठनों और व्यापारियों के खिलाफ गांव देवी, मालाबार हिल और डॉक्टर DB मार्ग पुलिस स्टेशनों में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण शनिवार से शुरू हो रहा है। विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद राज्य सामान्य प्रवेश परीक्षा प्रकोष्ठ CET प्रकोष्ठ ने अब नर्सिंग कैडर में प्रवेश के लिए आवेदन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। BSSC नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, GNM, पब्लिक हेल्थ नर्स PHN और साइकियाट्रिक स्पेशलिस्ट नर्स DPN पाठ्यक्रमों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 24 जनवरी से शुरू हो रहा है। छात्रों को आवेदन पंजीकृत करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है और वे 24 फरवरी तक पंजीकरण करा सकते हैं। महाड नगर परिषद हिंसा केस में बड़ा मोड़। महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को हुए महाड नगर परिषद चुनाव के दौरान रायगढ़ जिले में हुई हिंसा के मामले में 23 जनवरी बॉम्बे हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस मामले में शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट के नेता और राज्य सरकार में मंत्री भरत गोगावले के बेटे विकास गोगावले को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। मंच पर फिर साथ दिखे दोनों भाई। शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जन्म शताब्दी के मौके पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर शुक्रवार को एक मंच पर दिखे। राज ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा कि उनके लिए शिवसेना अविभाजित छोड़ना आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि ये पार्टी छोड़ना नहीं था बल्कि घर छोड़ने जैसा था। अब उसे 20 साल हो चुके हैं। कुछ बातें मुझे समझ में आईं और कुछ बातें उद्धव को समझ में आईं। एकनाथ शिंदे को MNS के समर्थन देने के बाद राज ठाकरे का बड़ा बयान। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना MNS के प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार 23 जनवरी को कहा कि आज की पूरी तरह बदल चुकी राजनीति में अगर वह थोड़ा लचीला रुख अपनाते भी हैं, तो यह कभी उनके व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ के लिए नहीं होगा। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब 2 दिन पहले उनकी पार्टी के 5 पार्षदों ने ठाणे जिले के कल्याण डोंबिवली नगर निगम KDMC में एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना को समर्थन दिया था।
AIMIAM की युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज। महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में ठाणे की वार्ड नंबर 30 से AIMIAM की युवा पार्षद सहर शेख को जीत मिली है। 25 साल की सहर शेख ने बताया कि पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सर का उन्हें मैसेज आया। पर्सनली वो थोड़ा व्यस्त हैं, इसलिए कॉल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मैसेज किया है कि आप एक बहुत ही बहादुर बाप की बहादुर बेटी हैं। हम चाहते हैं कि आप फ्यूचर में और अच्छा करें। तो ये मैसेज पढ़कर दिल बहुत खुश हुआ। महिला के हाथ में होगी नागपुर की कमान। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी 102 सीटें जीतकर चौथी बार सत्ता में आई है। इसके बाद महिला मेयर अगले 2.5 साल तक शहर की पहली नागरिक के तौर पर नागपुर वालों का प्रतिनिधित्व करेंगी। कल यानी गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से निकाले गए ड्रॉ के बाद यह साफ हो गया कि शहर के मेयर का पद सामान्य कैटेगरी की महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसलिए यह तय हो गया है कि शहर की मेयर बनने का सम्मान एक महिला कॉर्पोरेटर को मिलेगा। टाइगर सफारी नया विवाद। राजसी शिष्टाचार राज्य सरकार का एक अलग विभाग है। इसका अर्थ है कि इसका पालन किया जाना चाहिए। इसके लिए नियम बनाए गए हैं। सरकारी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन नियमों के अनुसार सरकारी कार्यक्रमों की योजना बनाएं और संबंधित जनप्रतिनिधियों का उचित सम्मान करें। अधिकारियों का ऐसा पदानुक्रम स्वागत के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ राजसी शिष्टाचार पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और अधिकारी यह सवाल पूछने लगे हैं कि नाम का कोई जिक्र क्यों नहीं है। मुंबई उच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण का कड़ा विरोध किया। मुंबई और नवी मुंबई नगर निगमों में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने नवी मुंबई नगर निगम के आयुक्त का वेतन रोक दिया है और उन्हें अपने काम में लापरवाही बरतने के कारणों की जांच करने की चेतावनी दी है। मुंबई नगर निगम में बढ़ते प्रदूषण के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे में देखते हुए कोर्ट ने आयुक्तों को तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नगर निगमों को मौसम, प्रदूषण और वायु गुणवत्ता से संबंधित विस्तृत आंकड़े 3 घंटे के भीतर प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने नगर निगमों को नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले ने नगर निगम के प्रशासनिक कामकाज पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई में पानी की किल्लत। मुंबई में रहने वाले लोगों को आने वाले दिनों में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। बृहन मुंबई नगर निगम BMC ने शुक्रवार को घोषणा की है कि शहर और पूर्वी उपनगरों के कुछ हिस्सों में मेंटेनेंस वर्क की वजह से 10% पानी की कटौती रहेगी। नगर निगम ने एक स्टेटमेंट में बताया कि ठाणे जिले के पीसे में स्थित न्यूमेटिक गेट सिस्टम का वार्षिक रखरखाव कार्य किया जाएगा। यहाँ से मुंबई के कुछ हिस्सों में पानी सप्लाई किया जाता है। ऐसे में 27 जनवरी से 7 फरवरी तक इन हिस्सों में 10% कम पानी की आपूर्ति की जाएगी। PTI के मुताबिक न्यूमेटिक गेट सिस्टम के मेंटेनेंस वर्क से मुंबई के ज्यादातर वार्डों, पूर्वी उपनगरों, ठाणे और भिवंडी नगर निगमों के कुछ हिस्सों में पानी की किल्लत हो सकती है। इसीलिए नगर निगम ने इन इलाकों के लोगों से अपील की है कि वो इन 10 दिनों में पानी का सोच समझकर इस्तेमाल करें और पानी की बर्बादी से बचें। तो दोस्तों, ये थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।